राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं कंचन पाठक आज एक कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगे तो सारे लोग सुनिए और औरों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में कुछ आप लोग को बताऊंगी कि जानकारी होना चाहिए। जिन्हें है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर जिन्हें जानकारी नहीं है वो लोग को देखना चाहिए मेरा वीडियो कि वैकुंठ चतुर्दशी का क्या महत्व है और क्यों करना ज़रूरी है। एक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि को कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी। इस दिन व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से वैकुंठ धाम में आपकी कर्मों का हाजिरी लग जाता है, ऐसा ही समझना चाहिए। और वैकुंठ में जाना बहुत मुश्किल है, आम आदमी के लिए बात नहीं है। तो कोई ऐसा कर्म किया जाए, कभी कभी देखिए सुनने में आता होगा कि कौन सा ऐसा कर्म किया था जो उनको इस तरह से सद्गति प्राप्त हुई है। तो यही सब चीज़ कभी कभी काम आता है, इसीलिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, सभी को जानना चाहिए। तो यही वैकुंठ चतुर्दशी है जो 4 तारीख को पड़ रही है, 4 नवंबर 2025, और सभी को करना चाहिए। पूजा अर्चना कीजिए, व्रत रखिए, व्रत रखें तो अति उत्तम है। अगर नहीं रख पाए तो उस दिन भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का, उस दिन शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों वैकुंठ में मिले थे और दोनों का पूजा बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक साथ दोनों वैकुंठ में वास करते हैं, तो इसीलिए इसको वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। जिस दिन से कार्तिक महीना शुरू होता है उसी दिन से तुलसी माँ को दिया, गंगा माँ को दिया, ये सब जलाना। बीच में दीपावली है, एकादशी है, ऐसे ऐसे बहुत पुण्यदायक तिथि हैं, जैसे कि अक्षय नवमी हो गया। और बहुत कार्तिक में सारे तिथि पुण्यदायक है, सब फलदायी है, इसलिए पूरा महीना पुण्य काल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दीप का बहुत महत्व है। उस दिन शंकर भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास अगर आप जोड़ा दिया जलाते हैं, 2 बत्ती का जलाइए, संभव हो तो 2 दिया अलग अलग जलाइए। जो एक दिया किसी विप्र ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, और साक्षी मान के संकल्प करके उस दिया को जब प्रज्वलित कीजिए तो हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर ऐसा संकल्प कीजिए। अगर आपके पास कोई पंडित जी उपलब्ध हैं तो पंडित जी के मुखारबिंद से ही संकल्प करवाइए कि ये दिया मैं अपने गुरुजनों को, पंडित जी को दान करके दे रही हूँ, जो मेरा वैकुंठ में हाजिरी हो, कि शंकर भगवान, विष्णु भगवान का जहाँ वास है उनके नाम से मैं ये दीपक जलाकर, और जलता हुआ दीपक पंडित जी को अर्पित करना चाहिए। तो ये हो गया। और एक दीपक वहाँ पे भगवान के सामने कुछ देर जलना चाहिए। अगर संभव हो तो रात्रि के 12 बजे तक के ज़रूर जलना चाहिए। और जिनके पास उतना सुगमता नहीं है, किसी तरह से अर्थव्यवस्था नहीं है, कुछ कमी है जीवन में, तो पुण्य कमाने के लिए भगवान को हाथ जोड़ना बहुत है, काफ़ी है। तो वो थोड़ा देर के लिए ही जलाएं, लेकिन ज़रूर जलाएं। और एक दिया ज़रूर दान करें, वैकुंठ में अपना हाजिरी लगाएं कि कभी मनुष्य तन पा के मैं धरती पर रहकर और इस नियम को जानते थे और मैंने किया है। तो ऐसा करने से हमारा जो है से मोक्ष धाम में एंट्री का प्रबंध भगवान करा देते हैं। तो इसलिए सबको करना चाहिए, इसमें लेडीज हो, जेंट्स हो, किन्हीं के लिए ऐसा संशय नहीं है कि लेडीज ही करे, जेंट्स भी करे। धर्म का सबको ज़रूरत है, वैकुंठ में वास हो, ऐसा लालसा सभी को होना चाहिए। और पुण्य का कार्य करने में किसी को ये नहीं है कि लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं। आजकल ऐसा कोई भरोसा नहीं है कि बुजुर्ग होंगे तभी हम कोई काम करेंगे। हो सके बुढ़ापा नहीं आए, उसके पहले अगर निकल गए
तो कुछ कुछ कार्य जो है अधूरा रह जाएगा। इसीलिए हम लोग को तो बचपन से ही ये सब सिखाया जाता है और जितना जानती हूँ करते आई हूँ, और वीडियो के माध्यम से और लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल के दिन ज़रूर करें। अगर उपवास न रख सकें तो कम से कम भगवान को पंचोपचार पूजन करके, विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों को, और उन्हीं के समक्ष यदि आपको मंदिर संभव है तो मंदिर में कीजिए तो और उत्तम है। मंदिर से पवित्र कोई जगह नहीं है। और अगर मंदिर में नहीं जा पाएंगे, अगर शिवलिंग आप घर में रखे हुए हैं, विष्णु भगवान का भक्त हैं, पूजन करते हैं, तो उनके फ़ोटो प्रतिमा के पास शालिग्राम भगवान के सन्मुख ये सबको साक्षी मान के उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि हे प्रभु, इस कार्य को जो मैं कर रही हूँ, मेरा कार्य को आप स्वीकार कीजिए और मेरा इस हाजिरी को प्रभु के द्वार में लग जाए। यही कामना करती हूँ कि भगवान स्वयं मेरा साक्षी हो। ऐसा मन में विश्वास रखते हुए एक दीपक 2 दीपक जलाएं, एक पंडित जी को अर्पण कर दें और एक अपने भगवान के पास रखें। जो मैं बता चुकी हूँ, हो सके तो 12 बजे रात्रि तक के ज़रूर जलना चाहिए। और अगर नहीं संभव है, जिनके पास नहीं है, तो 2 मिनट के लिए भी जलाएं, लेकिन ज़रूर जलाएं। 2 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अगर जिनको पीतल का दीपक नहीं हो, नहीं दान कर सकते हैं, तो कम से कम भगवान के सामने मिट्टी का ही हो, 2 दीपक जला के और पूजा अर्चना करें, भगवान से माफ़ी मांगे, अपना जो मनोकामना है उनको बताएं। तो यही है वैकुंठ चतुर्दशी, जो साल में एक बार आती है कार्तिक महीने में। तो सभी को करना चाहिए। 1 साल जीवन के लिए बहुत बड़ी दिन है, क्योंकि 1 साल किस हाल में रहेंगे कोई नहीं जानता है। इसीलिए पुण्य कमाने के लिए, कोई शुभ कार्य करने के लिए कभी अगले साल पे नहीं टालना चाहिए। अगर जिनको संभव हो तो जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। अगला साल हमारे साथ क्या लेकर आएगा, किस परिस्थिति में रहेगा आदमी, तो ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए किसी का ये में अगले साल, तो बहुत आदमी को आदत होता है ना कि अच्छा कल कर लूँगा, कल कर लूँगी, अच्छा बाद में करेंगे। ये सब मन में भावना नहीं रखते हुए जिनको संभव हो वो ज़रूर करें। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यथा संभव जिनको जिनको श्रद्धा हो, वैकुंठ चतुर्दशी को दीपदान अवश्य करें। इसी के सामने मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।